नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को इस नए वर्ष की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आज हम आपके समक्ष उपस्थित है नवंबर 2022 माह का राशिफल लेकर। यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि एवं चंद्र राशि के आधार पर यह राशिफल देखते हैं तो यह राशिफल उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं मकर लग्न वालों की। मकर लग्न वालों का नवंबर 2022 का महीना है जो कैसा रहने वाला है। मकर लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है शनि, और शनि मकर लग्न वालों को ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है। शनि अभी लग्न में ही गोचर कर रहा है। यह गोचरवश मकर लग्न वालों को जो भी काम बनेंगे वो थोड़ी धीरे गति से बनते नजर आ सकते हैं, लेकिन काम जरूर बनेंगे। होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। कार्य जरूर बनेंगे लेकिन शनै शनै यानी कि धीरे धीरे कार्य बनेंगे। आर्थिक स्थिति में यह महीने आपको सुधार देखने को मिल सकता है। मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा की हानि ना हो उसके लिए आपको 16/11 तक आपको विशेष ख्याल रखना है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की हानि कहीं न कहीं दिख रही है। अपने पिता के भी स्वास्थ्य का खास करके 16 नवंबर तक ख्याल रखना है। और कार्यस्थल को लेकर थोड़ी अस्थिरता आपको देखने को मिल सकती है और आलस्य से आपको बचना है। अपना खान पान ठीक रखना है और नॉनवेज ड्रिंक्स का अगर आप सेवन करते हैं तो उनसे पूर्णतः दूरी बनाकर रखनी है। पेट में दर्द एवं जलन की शिकायत थोड़ी रह सकती है। अपना खान पान ठीक करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिटी एवं स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की शिकायत रह सकती है ये महीने। और जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है उनको 13 नवंबर के बाद उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। यह महीने 20 नवंबर के बाद आप कोई न कोई धार्मिक या कोई यात्रा के योग बन रहे हैं। अपने से बड़े भाई बहनों का एवं स्त्री पक्ष से आपको 11 नवंबर के बाद लाभ मिलता नजर आ सकता है। और स्वास्थ्य को लेकर ठीक ठाक रहेगा और कहीं न कहीं पुराने रोग उभरने की भी संभावना है। और रोग का जल्दी तोड़ ना मिलना या रोग का जल्दी पकड़ में ना आना, इस वाली स्थिति भी हो सकती है। और कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं तो बढ़िया रहेगा। और जिनको पहले से पाइल्स, प्रोस्टेट एवं बॉडी में स्टोन की दिक्कत है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना अति आवश्यक है। यह महीने यात्रा के योग बन रहे। हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कोई न कोई यात्रा के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन को लेकर जो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी है और जो उच्च शिक्षा के विद्यार्थी, इन दोनों लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 5th हाउस एवं 9th हाउस दोनों की गोचरी व्यवस्था एवं उनके अधिपति गड़बड़ स्थिति में है। तो पढ़ाई में मन ना लगना, अपनी काम के मुताबिक आपकी पढ़ाई आप पूरी ना कर पाना, एकाग्रचित्तता की कमी, कॉन्सेंट्रेट ना होना, यह स्थिति आपको महसूस यह महीना हो सकती है। बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर को लेकर स्थिति ठीक ठाक रहेगी। कार्यस्थल पर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना अति आवश्यक है और अपने बॉस के प्रति आपको सामंजस्य बना के चलना है तो बढ़िया रहेगा। और 20 नवंबर के बाद कैरियर को लेकर जो भी रुके हुए काम थे उनके आपको रास्ते बनते नजर आ सकते हैं। और बात कर लेते हैं फाइनेंस की। फाइनेंशियल स्थिति ठीक रहेगी और फाइनेंशियल स्थिति में कहीं ना कहीं यह महीने ग्रोथ वृद्धि देखने को मिल सकती है। यह महीने कोई ना कोई माध्यम से आपको धन लाभ हो सकता है। तो हमने धन लाभ की तारीख निकाली है। हम आपको तारीख बता देते हैं। हम आपको जो तारीख बताएंगे उन तारीखों में आपके रुके हुए फंसे हुए पैसे एवं अन्य जगहों से धन लाभ के योग बन रहे। हम आपको तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक, 7 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 24 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से आपको धन लाभ होता रहेगा। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन को लेकर स्थिति ठीक रहेगी। लाइफ पार्टनर के अंदर थोड़ी लेजीनेस की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है और जो व्यक्ति विवाह के लिए प्रयत्नशील है उनके लिए विवाह के योग अभी चल रहे हैं। अप्रैल 2023 तक विवाह के योग चल रहे हैं, अब उनमें आगे बढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, बशर्ते जिन लोगों को पहले से पाइल्स, प्रोस्टेट एवं स्टोन की दिक्कत है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। पेट में दर्द एवं जलन की शिकायत रहेगी, स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी, अपने खान पान ठीक रखते हैं तो बढ़िया रहेगा। एवं माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रख के चलना है। पुराने रोग उभरने की भी
थोड़ी बहुत संभावना दिख रही है, और रोगों का जल्दी पकड़ में ना आना, ये वाली भी स्थिति आपको देखने को होरोस्कोप में मिल रही है। अपना खान पान एवं अपनी दिनचर्या ठीक रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते संतान की। संतान को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, बशर्ते जिन लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है उनको 13 नवंबर के बाद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना अति आवश्यक है। और नवंबर 2022 का जो महीना है वो मकर लग्न वालों के लिए बढ़िया साबित हो, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। कृपा करके आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको जो है भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन करने हैं। प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ आपको अचूक करना है। भगवान शनि महाराज के दर्शन कीजिए शनिवार शाम को शनि महाराज के चरणों में सरसों के तेल अर्पित कीजिए। पीपल के वृक्ष की जड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कीजिए, और भगवान सूर्य को अर्घ्यम गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं। और शनिवार शाम को महीने में एक बार कुष्ठ रोगी, गरीब एवं जरूरियातमंद को आप भोजन या नाश्ता यथासंभव करा देते हैं, तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आइए बात करते हैं कुंभ लग्न वालों की। तो कुंभ लग्न वालों का नवंबर 2022 का जो महीना हो कैसा रहने वाला है, यह हम आपको बताएं उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशि फल आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करा कीजिए। अगर आप नाम राशि एवं चंद्र राशि के आधार पर देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके यह जो राशि फल आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो यह राशि फल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं कुंभ लग्न वालों की। कुंभ लग्न वालों का नवंबर 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो शनि बनता है, और शनि का गोचर अभी 12th हाउस में मकर राशि में चल रहा है। पिछले 4-6 महीनों से भागदौड़ एवं अस्थिरता आप अपने जीवन के अंदर महसूस कर रहे थे, उन सभी स्थितियों में यह महीने आपको सुधार देखने को मिल सकता है। पराक्रम, साहस एवं उग्रता में आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। कैरियर में आ रही बाधाएं दूर होती नजर आ सकती है, और कार्यस्थल पर थोड़ा उग्रता वाला वातावरण रह सकता है 13 नवंबर के बाद, क्योंकि मंगल की दृष्टि 10th हाउस पर रहेगी। अपना खान पान यह महीने आपको ठीक करके चलना है, शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, और पेट में दर्द एवं जलन की शिकायत रहेगी, स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम रह सकती है यह महीने। और 20 नवंबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में कहीं न कहीं सुधार देखने को आपको मिल सकता है। 16 नवंबर तक आपको आपकी हड्डी, हृदय, आँख एवं जॉइंट का ख्याल रखना है। अपने पिता के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक आप कहीं न कहीं बाहर का भोजन लेंगे इन तारीखों में, और भाग्य का साथ आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। यह महीने दांतों में दर्द की शिकायत या दांतों में दिक्कत यह महीने आपको रह सकती है, वो अपने बॉडी के राइट साइड के हिस्सों का आपको विशेष ख्याल रख के चलना है। और 11 नवंबर के बाद आपके घर के अंदर आप जो है वो सुख सुविधा एवं लग्जरियस लाइफ वाली चीज़ें या तो घर के अंदर लाएंगे या तो उन चीज़ों में आपका खर्च बढ़ जाएगा। यह महीने यात्रा की योग बन रहे हैं। हम आपको यात्रा की भी तारीख बता देते हैं। 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कोई न कोई यात्रा के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, बशर्ते उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए थोड़ी पढ़ाई में रुकावटें आ सकती है। बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कार्यस्थल पर थोड़ा 13 नवंबर के बाद उग्रता वाला वातावरण आपको देखने को मिल सकता है। 16 नवंबर तक आपको अपने बॉस के प्रति सामंजस्य बनाकर चलना अति आवश्यक है। बात कर लेते फाइनेंस की। फाइनेंस को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 20 नवंबर के बाद आर्थिक स्थिति में कहीं न कहीं सुधार देखने को मिल सकता है। और 11 नवंबर के बाद आपका जो धन का खर्च है वो सुख सुविधा एवं लग्जरियस लाइफ एवं घर के अंदर लग्जरियस लाइफ की चीज़ वस्तुओं की खरीदारी पर हो सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं धन लाभ की। यह महीने कोई न कोई माध्यम से धन लाभ के योग बन रहे हैं। हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। हम जो तारीख बताते हैं उन तारीखों में आपको रुके हुए फंसे हुए पैसे प्राप्त हो सकते हैं, या कोई अन्य जगह से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 19 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से धन लाभ के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन को लेकर स्थिति ठीक ठाक रहेगी, थोड़े वैचारिक मतभेद रहेंगे। 16 नवंबर के बाद स्थिति में सुधार संभव है।
बात कर लेते स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, बशर्ते जिन लोगों को पहले से हड्डी, जॉइंट में पेन, जॉइंट में दिक्कत, हृदय एवं आंखों संबंधित दिक्कत है, उनको अपने स्वास्थ्य का 16 नवंबर तक ख्याल रख के चलना है। बॉडी के राइट साइड के पार्ट्स का आपको विशेष ख्याल रख के चलना है एवं अपने पिता के भी स्वास्थ्य का आपको ख्याल रख के चलना है। बात कर लेते संतान की। संतान को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है उनको अपने स्वास्थ्य का खास करके 13 नवंबर तक विशेष ख्याल रखना अति आवश्यक है। और नवंबर 2022 का जो महीना है वो कुंभ लग्न वालों के लिए बढ़िया साबित हो, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो कृपा करके आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, रोज एक हनुमान चालीसा, एक बजरंग बाण एवं संकट मोचन का आप पाठ कर लेते हैं, तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। आप भगवान सूर्य को अर्घ्य एवं गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं और महीने में एक बार किसी शनिवार को शाम को 7 से ज़्यादा कोई अंध अपंग गरीब या कोई ज़रूरियतमंद को आप यथासंभव भोजन एवं नाश्ता की व्यवस्था करा देते हैं, तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार। आइए बात करते हैं मीन लग्न वालों की। तो मीन लग्न वालों का नवंबर 2022 का जो महीना वो कैसा रहने वाला है, यह हम आपको बताएं उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशि फल आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करा कीजिए। अगर आप नाम राशि एवं चंद्र राशि के आधार पर देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर यह राशिफल रहता है। तो कृपा करके अगर आप लग्न राशि पर यह राशिफल फॉलो करते हैं तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आ सकता है। आइए बात करते हैं मीन लग्न वालों की। मीन लग्न वालों का नवंबर 2022 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। मीन लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह जुपिटर बनता है। बृहस्पति का भी गोचर लग्न में चल रहा है। बृहस्पति का गोचर अभी लग्न में चल रहा है। पिछले 2-3 महीनों से भागदौड़ एवं अस्थिरता, अस्टेबिलिटी एवं कन्फ्यूजन वाली स्थिति आपके जीवन में चल रही थी। उन सभी स्थितियों में आपको 20 नवंबर के बाद सुधार 100% संभव है। कोई यात्रा पुरानी रुकी हुई कोई यात्रा अगर आप कोई अन्य जगह आप की सोच विचार कर रखा है यात्रा के लिए, तो उन यात्राओं में 20 नवंबर के बाद यात्रा के योग बन रहे हैं, आप जा सकते हैं। और 16 नवंबर तक आपके पुराने रोग उभरने या पुरानी बीमारी की डायग्नोस ना होने की स्थितियां देखने को मिल सकती है। और भाग्य का साथ आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। पराक्रम साहस में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। कुछ कर दिखाने का जुस्सा आपके यह महीने होरोस्कोप में दिख रहा है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। जितनी आपकी वाणी ठीक रहेगी, जितना आपका खान पान ठीक रहेगा, उतनी आपकी बैंक बैलेंस बढ़िया रहेगी। पेट में गैस, एसिडिटी एवं स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की शिकायत रहेगी। खान पान ठीक करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी राइट साइड की आंखों का आपको ख्याल रख के चलना है। और विदेश व्यापार से जुड़े हैं तो यह गोचर उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। वैवाहिक जीवन को लेकर आपके योग अभी चल रहे हैं। अप्रैल 2023 तक विवाह के लिए जो व्यक्ति प्रयत्नशील है उनको अप्रैल 2023 तक विवाह के योग बन रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। और 11 नवंबर के बाद आप जो है वो 100% कोई सुंदर स्थलों की आप यात्रा के योग बन रहे हैं। 11 नवंबर के बाद हम जा सकते हैं। यह महीने यात्रा के योग बन रहे हैं। हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक और 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक कोई न कोई यात्रा के योग बन रहे हैं। और बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया रहेगा। जो इंजीनियरिंग, डॉक्टर एवं लॉ फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए गोचर बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। पराक्रम, साहस एवं जुस्से से आप काम करेंगे। कैरियर को लेकर बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। फाइनेंशियल स्थिति आपकी ठीक रहेगी। इनकम में आपको यह महीने वृद्धि देखने को मिल सकती है। यह महीने धन लाभ की योग बन रहे हैं। हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। उन सभी तारीखों में आपके रुके हुए, फंसे हुए पैसे एवं अन्य जगहों से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हम आपको तारीख बता देते हैं। 1 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख से लेके 18 तारीख तक, 21 तारीख से लेके 25 तारीख तक और 28 तारीख से लेके 30 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से धन लाभ की योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की।
वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़े वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना अति आवश्यक है। किसी अन्य व्यक्ति की, थर्ड व्यक्ति की इन्फ्लुएंस के कारण आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें रह सकती है, आपको संभल के चलना अति आवश्यक है। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, बशर्ते अपनी राइट साइड की आंखों का ख्याल रख के चलना है। पुराने रोगों उभरने की संभावना है, वे बीमारी जल्दी डायग्नोस ना हो पाए ऐसी स्थितियाँ होरोस्कोप में दिख रही है। और जिन लोगों को पहले से पाइल्स को लेकर दिक्कत है, उनको अपने स्वास्थ्य एवं खान पान का ख्याल रख के चलना अति आवश्यक है। बात कर लेते हैं संतान की। संतान को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। संतान से यह महीने लाभ संभव है। और जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है, उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना अति आवश्यक है। नवंबर 2022 का जो महीना हो मीन लग्न वालों के लिए बढ़िया साबित हो, उसके लिए हमने 2-4 छोटे छोटे उपाय निकाले हैं। हम आपको उपाय बता देते हैं, अगर आप उपाय करके चलते हैं तो बढ़िया रहेगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः बीज मंत्र का आपको यथासंभव जप करना है। भगवान सूर्य को अर्घ्य एवं गायत्री मंत्र का आपको यथासंभव जप करना है। हो सके तो भगवान शिव की पूजा करते हैं तो बढ़िया रहेगा, अन्यथा आप भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन करते हैं और प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।